नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य के विशेष साहित्यिक श्रृंखला आनंद मठ में। आप सुन रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ के पहले खंड का भाग 4। पिछले भागों में आपने सुना महेंद्र अपनी पत्नी कल्याणी और नवजात बच्ची की तलाश में जंगलों में भटक रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी बंदूक देखकर माल गुजारी लेकर कलकत्ते जा रहे अंग्रेजों का दस्ता उन्हें डाकू समझ बैठता है और गिरफ्तार कर लेता है। उधर भवानंद महेंद्र की खोज में उसी मार्ग पर निकलते हैं, पर दुर्भाग्यवश उन्हें भी अंग्रेज सैनिक पकड़ लेते हैं। फिर आता है दृश्य जीवानंद का। वे आनंद मठ के एक तपस्वी सेनानी हैं जो अपने अनुयायियों के साथ अंग्रेजों पर धावा बोल देते हैं और लड़ाई में वे उनके प्रमुख अधिकारी का सिर कलम कर डालते हैं। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। भवानंद महेंद्र को लेकर आनंद मठ की ओर प्रस्थान करते हैं, वो आनंद मठ जहां भारत के राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना हुई। तो चलिए सुनते हैं आनंद मठ के पहले खंड का भाग 4। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आनंद मठ खंड 1 भाग 4। बैलगाड़ी से कूदकर एक सिपाही की तलवार छीनकर महेंद्र सिंह ने भी चाहा कि युद्ध में योग दे। इसी समय उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई दिया कि युद्ध में लगा हुआ दल और कोई नहीं बल्कि डाकुओं का दल है। धन छीनने के लिए इन लोगों ने सिपाहियों पर आक्रमण किया है। यह विचार कर महेंद्र युद्ध से विरक्त होकर दूर जा खड़े हुए। उन्होंने सोचा कि डाकुओं का साथ देने से उन्हें भी दुराचार का भागी बनना पड़ेगा। वे तलवार फेंककर धीरे धीरे वह स्थान त्याग कर जा रहे थे। इसी समय भवानंद उनके पास आकर खड़े हो गए। महेंद्र ने पूछा, महाशय आप कौन हैं? भवानंद ने कहा, इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन है? महेंद्र ने उत्तर दिया, मेरा कुछ प्रयोजन नहीं। आज आपके द्वारा मैं विशेष रूप से उपकृत हुआ हूं। भवानंद ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि हाथों में हथियार रहते हुए भी तुम युद्ध से विरत रहोगे। जमींदारों के लड़के घी दूध का श्राद्ध करना तो जानते हैं, लेकिन काम के समय बंदर बन जाते हैं। भवानंद की बात समाप्त होते न होते महेंद्र ने घृणा के साथ कहा, यह तो अपराध है, डकैती है। भवानंद ने कहा, हाँ डकैती। हम लोगों के द्वारा तुम्हारा कुछ उपकार हुआ था, साथ ही और भी कुछ उपकार कर देने की इच्छा है। महेंद्र ने कहा, तुमने मेरा कुछ उपकार अवश्य किया है, लेकिन और क्या उपकार करोगे? फिर डाकुओं द्वारा उपकृत होने के बदले अनुपकृत होना ही अच्छा है। भवानंद ने कहा, उपकार ग्रहण ना करो, यह तुम्हारी इच्छा है। यदि इच्छा हो तो मेरे साथ आओ, तुम्हारी स्त्री कन्या से मुलाकात करा दूंगा। महेंद्र पलट कर खड़े हो गए, बोले, क्या कहा? भवानंद ने इसका कोई जवाब न देकर पैर आगे बढ़ाया। अंत में महेंद्र भी साथ साथ आने लगे। साथ ही मन ही मन सोचते जाते थे, ये सब कैसे डाकू हैं। उस चांदनी रात में दोनों ही जंगल पार करते हुए चले जा रहे थे। महेंद्र चुप, शांत, गर्वित और कुछ कौतूहल में भी थे। सहसा भवानंद ने भिन्न रूप धारण कर लिया। वे अब स्थिर मूर्ति, धीर प्रवृत्ति सन्यासी न रहे, ना ही वो रण निपुण वीर मूर्ति, अंग्रेज सेना अध्यक्ष का सिर काटने वाले रुद्र रूप रहे। अभी जिस गर्वित भाव से वे महेंद्र का तिरस्कार कर रहे थे,
अब भवानंद वो न थे। ऐसा लग रहा था कि शांतिमयी पृथ्वी की नद नदीमय शोभा उनके चित्त में प्रवेश कर उनमें एक परिवर्तन ले आई हो। चंद्रोदय होने पर समुद्र मानो हंस उठा। भवानंद हंसमुख, मुखर, प्रिय संभाषी बन गए और बातचीत के लिए बहुत बेचैन हो उठे। भवानंद ने बातचीत करने के अनेक उपाय रचे, लेकिन महेंद्र चुप ही रहे। तब निरुपाय होकर भवानंद ने गाना शुरू किया। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। महेंद्र यह गीत सुनकर कुछ आश्चर्य में पड़ गए। वे कुछ समझ ना सके। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम, माता कौन है? उन्होंने पूछा, यह माता कौन है? कोई उत्तर न देकर भवानंद गाते रहे। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम। महेंद्र ने कहा, यह तो देश है, यह तो मां नहीं है। भवानंद ने उत्तर दिया, हम लोग दूसरी किसी मां को नहीं मानते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी माता जन्मभूमि ही हमारी जननी है। हमारे न माँ है, न पिता है, न भाई है, कुछ नहीं है। स्त्री भी नहीं है, घर भी नहीं, मकान भी नहीं। हमारी अगर कोई है तो वही सुजला सुफला मलयज समीरण शीतला शस्य श्यामला। अब महेंद्र ने समझ कर कहा, तो फिर गाओ। भवानंद फिर गाने लगे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम। सप्तकोटिकंठा कल कल निनाद कराले द्विसप्तकोटि भुज धृत खर करवाले अबुला के नो माँ तुमी ए तो बले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुतलवारिणीं मातरं वंदे मातरम। तुम विद्या तुमी धर्म तुमी हरि तुमी कर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुमी मां शक्ति हृदये तुमी मां भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमल कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वं नमामि कमलां अमलां अतुलां
सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरम् वन्दे मातरम्। महेंद्र ने देखा दस्यु गाते गाते रोने लगा। तब महेंद्र ने विस्मय से पूछा, तुम लोग कौन हो? भवानंद ने उत्तर दिया, हम लोग संतान हैं। महेंद्र ने फिर प्रश्न किया, संतान क्या? किसकी संतान है? भवानंद ने उत्तर दिया, माता की संतान। महेंद्र ने कुछ सोचकर कहा, ठीक, तो क्या संतान लोग चोरी डकैती करके मां की पूजा करते हैं? भवानंद ने उत्तर दिया, हम लोग चोरी डकैती नहीं करते। महेंद्र ने पूछा, अभी तो गाड़ी लूटी है? भवानंद ने फिर उत्तर दिया और एक प्रश्न किया, यह क्या चोरी डकैती है? किसके रुपए लूटे हैं? महेंद्र ने कहा, क्यों, राजा के लूटे हैं? भवानंद ने उत्तर दिया, राजा के? वह क्यों? वह क्यों इन रुपयों को लेगा? इन रुपयों पर उसका क्या अधिकार है? महेंद्र ने कहा, राजा का राजभाग है। भवानंद ने उत्तर दिया, जो राजा राज्य प्रबंध ना करे, जनता जनार्दन की सेवा ना करे, वह राजा कैसे हो? महेंद्र ने कुछ सोचकर कहा, देखता हूं तुम लोग किसी दिन फौजी की तोपों के मुंह पर उड़ जाओगे। भवानंद ने हंसते हुए कहा, अनेक साले सिपाहियों को देख चुका हूं, अभी आज भी तो देखा है। महेंद्र ने कहा, तुमने अच्छी तरह नहीं देखा, अभी एक दिन देखोगे। भवानंद और हंसने लगे, सब देख चुका हूं, एक बार से दो बार तो मनुष्य मर नहीं सकता है। महेंद्र कुछ चिंतित होकर बोले, जानबूझकर मरने की क्या जरूरत है? भवानंद थोड़ी देर रुककर महेंद्र से बोले, महेंद्र सिंह, मेरा ख्याल था कि तुम मनुष्यों के समान मनुष्य होंगे, लेकिन देखा जैसे सब हैं वैसे तुम भी हो। घी दूध खाकर भी दम नहीं। देखो, सांप मिट्टी में अपने पेट को घसीटता हुआ चलता है, उससे बढ़कर तो शायद हीन कोई ना होगा, लेकिन उसके शरीर पर भी पैर रख देने पर वह फन काढ़ लेता है। तुम लोगों का धैर्य क्या किसी तरह भी नष्ट नहीं होता? देखो कितने देशी शहर हैं, मगध, मिथिला, काशी, कराची, दिल्ली, कश्मीर, उन जगहों की ऐसी दुर्दशा है। किस देश के मनुष्य भोजन के अभाव में घास खा रहे हैं? किस देश की जनता कांटे खाती है, लता पत्ता खाती है? किस देश में मनुष्य सियार, कुत्ते और मुर्दे खाते हैं? आदमी अपने संदूक में धन रखकर भी निश्चित नहीं है, सिंहासन पर शालिग्राम बैठाकर निश्चित नहीं है, घर में बहू, नौकर, मजदूरनी रख कर निश्चित नहीं है। हर देश का राजा अपनी प्रजा की दशा का, भरण पोषण का ख्याल रखता है। हमारे देश का यवन राजा क्या हमारी रक्षा कर रहा है? धर्म गया, जाति गई, मन गया, अब तो प्राणों पर बाजी आ गई है। इन नशेबाजों को बिना भगाए क्या हिंदू हिंदू रह जाएंगे? महेंद्र ने चिंतित होकर एक प्रश्न किया, कैसे भगाओगे? भवानंद ने उत्तर दिया, मार कर। महेंद्र ने फिर पूछा, तुम अकेले भगाओगे, एक थप्पड़ मारकर क्या? भवानंद ने फिर गाया, सप्त कोटि कंठ कलकल निनाद कराले, द्विसप्त कोटि भुजय धृत खर करवाले, अबला केनो मां तुमी ये तो बोले। महेंद्र ने इसका अर्थ समझकर प्रश्न किया, किंतु देखता हूं तुम तो अकेले हो। भवानंद ने उत्तर दिया, क्यों, अभी तो 200 आदमियों को देख चुके हो। महेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, क्या वे सब संतान हैं? भवानंद ने उत्तर दिया, हाँ, सब संतान हैं। महेंद्र ने फिर पूछा, और कितने लोग हैं? भवानंद ने उत्तर दिया, इसी तरह हजारों हैं।
धीरे धीरे और बढ़ेंगे। महेंद्र ने कहा, बहुत होगा 10-20 हो जाओगे। लेकिन क्या इतने से ही यवन भाग जाएंगे? क्या वे सहज ही राज्यच्युत होंगे? भवानंद ने उत्तर में फिर प्रश्न किया, प्लासी में अंग्रेजों की फौज कितनी थी? महेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, अंग्रेज और बंगाली बराबर हैं? भवानंद ने हंसकर उत्तर दिया, ना, कैसे बराबर होंगे? शरीर में अधिक बल होने से क्या गोला ज्यादा तेज चलता है? महेंद्र ने फिर प्रश्न किया, तब अंग्रेजों और यवनों में इतना अंतर क्यों है? भवानंद महेंद्र की चिंता को समझ गए और उन्हें समझाते हुए बोले, मान लो एक अंग्रेज प्राण जाने पर भी भागता नहीं है, लेकिन एक यवन पसीना आते ही भागता है, शरबत की खोज करता है। इसके बाद मान लो अंग्रेज जो करना चाहते हैं करके छोड़ते हैं, उनमें लगन होती है, लेकिन यवन आराम तलब होते हैं, रुपयों के लिए प्राण देते हैं, उस पर तनख्वाह भी तो नहीं पाते। सबसे अंतिम बात यह है कि अंग्रेज साहसी होते हैं, एक गोला एक ही जगह जाकर गिरेगा, 10 जगह तो नहीं गिरेगा। अतः एक गोले को देखकर 10 आदमियों के भागने की क्या जरूरत है? एक गोले के छूटते ही यवन फौज की फौज भागती है, लेकिन सैकड़ों गोले देखकर भी एक अंग्रेज नहीं भागता। महेंद्र ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, तुम लोगों में ये सब गुण हैं? भवानंद ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन गुण पेड़ों पे तो नहीं फलते, अभ्यास से ही आते हैं, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। महेंद्र भवानंद की बात सुनकर विचार मग्न हो गए।